क्या केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस दे सकती है हरक सिंह रावत को टिकट? देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट, देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। केदारनाथ उपचुनाव 20 नवंबर को वोटिंग है, 23 को परिणाम है। बीजेपी अपने उम्मीदवार कब घोषित करे, कांग्रेस इस पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हैं, मंगलौर में और बद्रीनाथ में। दोनों सीटें कांग्रेस ने हथियार ली और जोश खरों से आगे बढ़ रही है। लेकिन केदारनाथ में मामला ना बद्रीनाथ की तरह आसान है और ना ही मंगलौर की तरह आसान है कांग्रेस के लिए। सारी बातें टिकी हैं उम्मीदवारी पर। 3 नाम मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। एक है मनोज रावत, एक है हरक सिंह रावत और तीसरे हैं कुंवर सजवान। तो किसे देगी कांग्रेस टिकट? फिलहाल बात करते हैं जीत के आंकड़ों की। तो क्या केदारनाथ में कांग्रेस जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकती है, लेकिन यह जीत आसान नहीं हो सकती। तो फिर कैसे जीतेगी? एक अच्छा उम्मीदवार और बीजेपी में फूट। इसी कारण से कांग्रेस चाहेगी कि पहले बीजेपी करे अपने उम्मीदवार डिक्लेयर, उसके बाद कांग्रेस करेगी अपना उम्मीदवार। फिलहाल जो 3 नाम मुख्य आ रहे हैं, पहला नाम है मनोज रावत। मनोज रावत जो पूर्व विधायक हैं 2017 में, लेकिन ये जो जीत थी बहुत आसानी से मिली और इस जीत के जो मुख्य कारण थे वो थे कुलदीप सिंह रावत और आशा नौटियाल। अगर ये 2 निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े होते तो मनोज रावत किसी हाल में नहीं जीतते। ये बात मनोज रावत भी जानते हैं और ये बात कांग्रेस हाईकमान भी जानता है। भले ही मनोज रावत पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो तगड़े उम्मीदवार नहीं है। यानी कि उन्हें टिकट दे या ना दे, इस बात पे वो मनोज रावत पे डिपेंड नहीं हो सकते। यानी कांग्रेस हाईकमान जिसे चाहे उसे टिकट दे सकता है। तो फिर मनोज रावत पे दांव क्या खेल सकते हैं? देखिए, अगर बात करें मनोज रावत की तो बहुत शांत और सौम्य व्यवहार के माने जाते हैं, कांग्रेस के समर्पित सिपाही माने जाते हैं और गणेश गोयल जी उनके पीछे हैं, हरीश रावत जी भी उनके पीछे हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि संभवतः मनोज रावत को टिकट मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। लेकिन कांग्रेस के पास अगर बात करें पूर्व विधायक के नाते तो मनोज रावत एक मुख्य चेहरा हो सकते हैं। दूसरे उम्मीदवार हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत हालांकि अभी चर्चा में नहीं है पैनल के माध्यम से, लेकिन वैसे हरक सिंह रावत चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। कारण यह है हरक सिंह रावत सर्वसंपन्न है और बीजेपी को अगर कोई मात दे सकता है तो यह है हरक सिंह रावत जी। अब हरक सिंह रावत को टिकट मिले ना मिले, हरीश रावत किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन करण मारा जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जो पर्यवेक्षक टीम आई है, संभवतः वो हरक सिंह रावत पे दांव खेल सकते हैं। लेकिन हरक सिंह रावत का रोल यह है, कभी रुद्रप्रयाग से लड़े वहां से जीते, कोटद्वार से लड़े वहां से जीते। अब कोशिश वो कर रहे हैं कि उन्हें केदारनाथ से टिकट मिल जाए। हालांकि कोशिश उन्होंने पहले भी की थी। तो क्या केदारनाथ से उन्हें टिकट मिल सकता है? मैं संभवतः समझता हूं कि अगर केदारनाथ से हरक सिंह रावत को टिकट मिला तो उनकी जीत की संभावना मनोज रावत और अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा है। कारण आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, कूटनीति में बड़े मजबूत हैं और अगर वो लड़ेंगे तो बीजेपी थोड़ा सा मानसिक रूप से पीछे हो जाएगी। ऐसा कारण यह है क्योंकि हरक सिंह रावत का जो अपना ऑरा है वो ऑरा वास्तव में हानिकारक हो सकता है बीजेपी के लिए। फिलहाल तीसरे उम्मीदवार जिनकी बात की जा रही है वो है कुंवर सजवान। कुंवर सजवान इस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे मुझे एक नाराजगी है कि उनके एक मैं आईडी देख रहा था, उस आईडी लॉक किया हुआ है। एक जनप्रतिनिधि को, एक पत्रकार को और जो जनसेवक होते हैं या समाजसेवी होते हैं, पत्रकार होते हैं, नेता होते हैं, उन्हें अपनी आईडी को कभी भी लॉक नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये आईडी इनकी है या नहीं मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। अगर ये आईडी इन्हीं की है और इन्होंने लॉक की हुई है तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह के नेता हैं जिन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। और अगर ये आईडी इनकी नहीं है तो मुझे लगता है कि इन पर बात की जा सकती है। अगर ये इनकी आईडी नहीं है तो कारण देखिए, आईडी लॉक अगर आपने की है, सार्वजनिक जीवन में आप डर रहे हैं सामने आने से, डर है, खौफ है। और किसी भी राजनेता को अगर ये खौफ पहले से ही मौजूद है कि भैया मेरे प्रोफाइल का मिसयूज हो सकता है, तो बाकी लोगों की चिंताओं को कैसे दूर करेगा? इसलिए मैंने कहा कि अगर ये प्रोफाइल की नहीं है तो मैं आगे जाता हूं, और अगर है तो फिर मामला ये खत्म, टिकट देने की सोचनी भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर उनका प्रोफाइल नहीं है तो बात कर सकते हैं। देखिए, आर्थिक रूप से संपन्न है, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस चाहेगी कि भैया देखिए अगर कोई दांव खेलें तो एक उम्मीदवार पे हम दांव खेल सकते हैं। लेकिन एज ए पत्रकार, एज ए विश्लेषक, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि शायद उम्मीदवारी 2 लोगों में टिक जाएगी, या तो मनोज रावत में या हरक सिंह रावत पे। लेकिन अगर बीजेपी के टिकट डिक्लेयर करने के बाद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बाद में घोषित किया, यानी कि बीजेपी ने कुलदीप सिंह रावत को टिकट नहीं दिया, जो 2027 में और 2022 में एक महत्वपूर्ण किरदार की भूमिका में रहे
और अगर कुलदीप सिंह रावत को टिकट वहां नहीं मिलता है तो कांग्रेस चाहेगी कि वो अपनी ओर से लड़ा के उन्हें जितवाए और मनोज रावत को या बाकी को वो मनवा ले, क्योंकि अगर बीजेपी इन नेताओं के साथ गई और कुलदीप सिंह रावत निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े तो हर हाल में बीजेपी को कोई और उम्मीदवार मिले तो भी बीजेपी हर हाल में सीट जीत जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस यही कहेगी कि भैया देखो कुलदीप सिंह रावत को वहां टिकट मिला नहीं है, कांग्रेस में आने को वो आतुर है, तो उन्हें टिकट दे देते हैं क्योंकि हमें ये सीट चाहिए। तो क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या कुलदीप सिंह रावत चौथे उम्मीदवार हो सकते हैं? ये चर्चाओं का दौर गर्म है बाजार के तौर पे और एज विश्लेषक ये मैंने बात की है, पुष्टि तो आप देखिएगा फिलहाल 2 या 4 दिन में दोनों अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन हाँ, बीजेपी ने अगर पहले टिकट बांट दिया और वो नाम कुलदीप सिंह रावत का नहीं हुआ तो 99% चांसेस हैं कि कुलदीप सिंह रावत को टिकट दे दे कांग्रेस। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय श्री केदार।